सपनों की नहीं, उड़ान सपनों की नहीं, हौसलों की होनी चाहिए। इसलिए हौसले ऐसे हों जो आपकी उड़ान को पंख दें। Myself, Dr. Mamta Sharma, welcomes you in my YouTube channel, Government to Governance. Today, my topic is communication, elements of communication. In last video, we have talked about the meaning of communication. But now, we are going to elements of communication. Then, our first element is initiator, the first person. देखिए, इन सारे एलिमेंट्स को समझने के लिए आप वीडियो पूरी एंड तक देखें, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देन वी कम्स ऑन फर्स्ट पॉइंट, इनिशिएटर। इनिशिएटर क्या होता है? मैंने इजी करके लिख दिया है, द फर्स्ट पर्सन, यानी कि जिसने पहल करनी है अपनी बात को बताने की। यानी कि जैसे आप क्लास में हैं या आपका कोई ग्रुप जा रहा है या कोई भी किसी भी तरह का प्रोग्राम है, उसमें सबसे पहले जो इंसान बोलता है, जो अपने ऑब्जेक्टिव्स को समझाता है, जो अपने बात को पहल करने की जो है पेशकश करता है, उसे हम इनिशिएटर बोलते हैं। यानी कि पहल तो करनी ही पड़ेगी। बात शुरू कहाँ से होती है? एक तरफ से, और उसका जवाब कौन देता है? दूसरा पर्सन। तो इसलिए जिस पर्सन ने पहले बात शुरू करी उसको हम कम्युनिकेशन का इनिशिएटर कहेंगे। द सेकंड इज प्रोसीजर। प्रोसीजर में आता है हु एंड व्हाट, यानी कि प्रोसीड कौन करेगा, कि कम्युनिकेशन जो भी बात कहनी है या जो काम करवाना है, वो काम करवाने के लिए जो प्रोसीजर्स होंगी उसको प्रोसीड कौन करेगा? हु मतलब कौन, यानी कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सन जो किसी काम को करवाना चाहता है, ठीक है। और व्हाट, और वो क्या प्रोसेस बताता है, तो वो हम उसको बोलते हैं प्रोसीजर। और थर्ड आता है फॉर्म। फॉर्म यानी फॉर्म टू टाइप्स की होती हैं कम्युनिकेशन की। पहला है ओरल और दूसरा है रिटन। ओरल का मतलब क्या है कि कोई भी बात या कोई भी ऑर्डर जब कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ने अपने सबऑर्डिनेट को किया तो वो ओरल ऑर्डर होगा, लेकिन उसका कोई ऑथेंटिसिटी तब तक नहीं होगी जब तक कि वो रिटर्न ना हो जाए। जैसे कि हम कभी कहीं भी देखते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में या कहीं भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, कि जो भी कोई सूचना निकाली जाती है वो नोटिस, उसका जो है एक नोटिस बोर्ड पर उसको लगाया जाता है, रिटर्न फॉर्म में उसका रिकॉर्ड रखा जाता है और लोगों से उसके बारे में बातचीत भी की जाती है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश की जाती है ताकि लोग उस बात को समझें और वो काम को कर सकें। नेक्स्ट है रिसीवर। जैसे कि यहाँ पे था इनिशिएटर और उसी का ही पार्ट है रिसीवर। रिसीवर का मतलब क्या है कि प्राप्तकर्ता, यानी कि मैंने आपको कोई बात कही, आपने वो प्राप्त की, यानी कि आपने वो गेन की। अब मैंने कोई भी आपको ये मैंने एलिमेंट समझाए हैं, लेकिन वो एलिमेंट अगर आपके समझ में नहीं आए हैं तो यानी कि हमारा जो कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा, आपने रिसीविंग सही तरीके से नहीं की या मेरी तरफ से कोई कमी रह गई। तो इसका मतलब ये है कि जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो इतना इजी, इतना क्लियर होना चाहिए कि इनिशिएटर जो है, जो पहल करता है, वो अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके से पेश करे और जो समझने वाला है वो उसी मीनिंग को समझे जो कि मीनिंग इनिशिएटर ने कहा है। खाली डेस्क पर बैठकर और एक पेज पर कोई बात लिख करके या ऑरली किसी से बात करके जब तक वो दूसरे इंसान को समझ में नहीं आती है तब तक वो कम्युनिकेशन का एक रूप नहीं बनता है। नेक्स्ट है डायरेक्शंस ऑफ एम, यानी कि ऑब्जेक्टिव गेनिंग। डायरेक्शंस ऑफ एम का मतलब क्या है कि कोई भी कम्युनिकेशन की गई है, किसी भी तरह का जो है बातचीत हुई है या कोई ऑर्डर पास किया गया है, कोई रिटर्न में ऑर्डर निकाला गया है, उसका क्या असर है और उसका असर कितना होना चाहिए। तो वो देखा जाता है कि एक दिन में उसका असर कितना हुआ, 2 दिन में उसका असर कितना हुआ। जैसे कि अभी हम देखते हैं कि मास्क के लिए गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा जो है एडवर्टीजमेंट में भी ये कह रही है, न्यूज़ में भी कह रही है, न्यूज़पेपर में भी ऊपर लिखा आता है कि जब तक वैक्सीन नहीं तब तक मास्क।
तो ये क्या है, डायरेक्शंस ऑफ एम। एम क्या है कि लोग बीमारी से बचें, और डायरेक्शंस क्या दी गई हैं कि आप हाथ साफ करें, आप सैनिटाइजर यूज करें, आप मास्क पहने। तो वही कि जो ऑब्जेक्टिव है उसको कितना गेन किया गया है। अगर तो पॉजिटिव वे में उसका रिजल्ट मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिव गेन हो रहा है। अगर उसका रिजल्ट उतना नहीं है जितना कि हम चाहते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा एलिमेंट है डायरेक्शंस ऑफ एम का, वो हमारा एलिमेंट डाउन है और उसमें हमें सुधार करने की ज़रूरत है। तो अब हम अगली वीडियो में जो मीन्स हैं कि साधन कौन कौन से होते हैं अपने कम्युनिकेशंस के, या अपने जो बातचीत करनी है, विचार व्यक्त करने हैं, उसके कौन कौन से साधन हैं जो कि ईजी हैं और लोगों की पहुंच के पास हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए हम जो है आपके सामने जल्दी से जल्दी इसके सारे पार्ट्स लेकर पेश होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।